स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम राजस्थान पुलिस की रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्रम परीक्षण, उसका पार्ट सेकंड आज हम करेंगे उसे। तो इसमें इसके प्रश्न हैं कुछ, देखिए। पहला प्रश्न है इसका, यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है और सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है, तो मतलब ये निकालना है इसका, सूरज किससे कम या ज़्यादा दौड़ता है। तो अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है और सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता। सुनील सूरज जितना ही। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो अनिल सुनील से पीछे आएगा क्योंकि सुनील अनिल से तेज दौड़ रहा है, और सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, यानी कि सुनील सूरज से तेज नहीं दौड़ता, तो सूरज सुनील से तेज दौड़ता है। तो इसका क्रम यही बनेगा कि सूरज सबसे तेज दौड़ेगा, सुनील उससे कम और अनिल सबसे कम। तो इसमें पूछा है कि तो सूरज दौड़ता है, तो सूरज सुनील या अनिल दोनों से तेज दौड़ता है। और यदि ये ऑप्शन में हो कि अनिल अनिल से मतलब सूरज की दूरी क्या है, तो सूरज अनिल से अधिक तेज दौड़ता है, तो आंसर ये निकल के आएगा इसका। तो इसका आंसर होगा कि सूरज अनिल से अधिक तेज दौड़ता है, या फिर सूरज सुनील से तेज दौड़ता है। कैसे? क्योंकि सुनील से तेज दौड़ता है लेकिन अनिल से अधिक तेज दौड़ता है, क्योंकि सुनील उसके सूरज के बाद सुनील है, फिर उसके बाद अनिल है, तो उसमें ये तेज दौड़ेगा उससे, मतलब सुनील से भी तेज दौड़ रहा है तो उससे भी मतलब अनिल से भी तेज दौड़ रहा है, तो इसमें सूरज अनिल से अधिक तेज दौड़ेगा और सुनील से तेज दौड़ेगा। ये अंतर है इसमें बस। इसके आंसर तो ये दोनों हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। जैसे या तो सुनील मतलब सूरज सुनील से तेज दौड़ता है, या फिर सूरज अनिल से अधिक तेज दौड़ता है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, एक परिवार घूमने निकलता है। पुत्र अपने पिता से ये पुत्री है, पुत्री अपने पिता से आगे चलती है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे सबसे पीछे कौन था, यानी कि पिता से आगे मतलब सब इसमें पूछा कि सबसे पीछे कौन था। तो मतलब सभी चल रही थी, मतलब ये माता पिता पुत्र पुत्री 4 जने थे, उनमें से जिनमें पुत्र अपने पिता मतलब पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है और पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। तो पुत्र अपनी माता से मतलब माता से पीछे चल रहा है और पिता से पहले चल रहा है, तो पुत्र का स्थान इसमें या तो माता पुत्री के बीच में आएगा, या फिर पुत्री और पिता के मध्य में आएगा, और सबसे पीछे इसमें फिर पिता ही रहेगा क्योंकि इसका स्थान सबसे पीछे आ रहा है, तो पिता ही इसमें उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। प्रवीण, शांभवी, अजीत, मयूर तथा नारायणन किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायणन ने अजीत से पहले किंतु शांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। प्रवीण ने शांभवी के पहले किंतु मयूर के बाद कार्य प्रारंभ किया। इन सबसे वरिष्ठतम यानी सबसे बड़ा या सबसे पहले कार्य करने वाला कौन था? ये पांचों इसमें कार्य करते हैं, तो जिनमें नारायण ने अजीत से पहले कार्य प्रारंभ किया था, किंतु शांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया,
उसी क्रम में प्रवीण ने शांभवी के पहले कार्य प्रारंभ किया, किंतु मयूर के बाद। तो मयूर ने इसमें सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया था, उसके बाद प्रवीण ने, उसके बाद शांभवी ने, उसके बाद नारायण ने और सबसे पीछे अजीत ने। तो सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया था इसमें मयूर ने। तो इसका वरिष्ठतम सदस्य होगा मयूर। रीजनिंग के प्रश्न तो डरावने से होते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है, क्योंकि यदि प्रश्न समझ में आ जाए तो सब कर लेते हैं। और ये समझने से कोई वो नहीं है इसमें, वैसे जो जैसे जिस तरीका का रीजन दे रखा है उसमें, तो उसे लिखते जाओ, अपने आप आता जाएगा वो आगे वाला। जैसे जिस तरीका से इसमें दे रखा है, मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है, जबकि रवि रीता से 3 महीने छोटा है। ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है, यानी रीता 5 वर्ष की है, जबकि मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है रवि, बी में रूपा, सी में रीता, डी में ममता। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है ये ज्ञात करना है हमें। मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है, या फिर रूपा मोहन से 6 महीने बड़ी है, इस तरीके से भी कह सकते हैं इसे। तो रवि रीता से 3 महीने छोटा है, या फिर रीता रवि से 3 महीने बड़ी है। और ममता के जन्म पर रवि 2 माह का था, तो रवि ममता से बड़ा हुआ। और रीता 5 आयु वर्ष में, यानी रीता 5 वर्ष की है, जबकि मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है, तो मोहन रीता से बड़ा हुआ, क्योंकि रीता 5 वर्ष की है और मोहन 6 वर्ष का है। तो इसी के हिसाब से मोहन रीता से बड़ा हुआ और रवि ममता से बड़ा हुआ, क्योंकि ममता रवि के जन्म मतलब जब रवि मतलब ममता का जन्म हुआ था तब रवि 2 माह का था, तो रवि ममता से 2 माह बड़ा हुआ और रीता से 6 महीने छोटा है रवि। तो इनमें सबसे छोटी ममता होगी, क्योंकि ममता रवि से भी 2 महीने छोटी है, क्योंकि रवि का जब जन्म मतलब ममता का जब जन्म हुआ था तो रवि 2 माह का था। तो अब इसमें तो इनमें सबसे बड़ा कौन है यही तो पूछा था। तो इनमें सबसे बड़ी रूपा है, क्योंकि रूपा मोहन से 6 महीने बड़ी है। तो रूपा की उम्र है 6.5 महीने, 6.5 साल। तो अब इन सब में रूपा सबसे बड़ी है, क्योंकि रूपा मोहन से 6 महीने बड़ी है। तो मोहन है 6 वर्ष का, तो रूपा हुई 6.5 वर्ष की। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। तो पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। तो बताओ कि कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि पहली लड़की के बाद एक लड़का है, यानी कि पहली लड़की है तो उसके बाद एक ही लड़का है, और फिर दूसरी के बाद 2 लड़के हैं। तो इस तरह ये मतलब पहली लड़की के बाद एक लड़का है, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के हैं, और तीसरी लड़की के बाद 3 लड़के हैं, चौथी लड़की के बाद 4 लड़के हैं, पांचवी लड़की के बाद 5 लड़के हैं। तो ये हुआ। तो पहली लड़की के बाद एक लड़का था, एक। तो अपने पास में कॉपी पेन रखो ताकि गलती ना हो पाए। तो पहली लड़की के बाद एक लड़का था, तो एक लड़का हुआ, और दूसरी के बाद 2 थे, तो 1 और 2 3। तीसरी के बाद 3 थे, तो 3 और 3 6। चौथी लड़की के बाद 4 लड़के थे, 6 और 4 10। और पांचवी लड़की के बाद 5 लड़के थे, 10 और 5 15। और छठवीं लड़की के बाद 6 लड़के थे, 15 और 6 21। और सातवीं लड़की के बाद 7 थे, तो 21 और 7 कितने हो गए 28। और 28 और उन 7 तक ख़त्म हुआ, तो 28 और 7 लड़कियां हैं तो इसमें, तो 28 और 7 35। तो इसमें कुल लड़कियों की संख्या होगी 35, नहीं
कुल लड़कियों की संख्या होगी 7, क्योंकि टोटल है लड़के लड़कियां तो 35, तो इसमें कुल लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या होगी 28, क्योंकि इसमें टोटल लड़के 28 हैं और कुल लड़कियां हैं 7, तो इसी के हिसाब से वो 35 बैठेंगे, क्योंकि एक के बाद एक है तो, और दो के बाद दो हैं, तीन के बाद तीन, चार के बाद चार, पाँच के बाद पाँच, छः के बाद छः, सात के बाद सात, तो 7 लड़कियां हो गई और 28 लड़के हो गए। तो पुलिस वाले भाई बहनों, तो हमारी ये वीडियो इतनी थी और इसी क्रम में हमारा ये क्रम परीक्षा टॉपिक चल रहा था, वह समाप्त हो चुका है।